Hello everyone, I'm Jia and welcome back to another video. Today I'm going to solve all your queries about hostel के लिए apply कैसे करना है and I will be answering some of your questions जो मुझे बार बार आ रहे थे मेरे Instagram पे. Let's start this video by answering your questions. So दीदी, I wanted to know कि क्या allotment rank wise होता है? See, your hostel allotment is first come first serve basis. यहाँ पे रैंक का कुछ भी लेना देना नहीं है. अब जो पहले पहुँचता है उसको पहले रूम अलॉट होता है. दीदी, आई एम प्लानिंग टू सिट टिल स्पॉट राउंड. अगर मैं स्पॉट राउंड तक बैठी तो मेरे लिए बहुत लेट हो जाएगा, तो क्या मुझे हॉस्टल रूम मिलेगा या नहीं? जितने भी स्पॉट राउंड वाले हैं बिल्कुल घबराना मत, बिकॉज रूम आपको ईजिली मिल जाता है. मैं स्पॉट राउंड तक बैठी थी एंड मुझे ईजिली रूम मिल गया था. सो डोंट वरी अबाउट दैट. फर्स्ट ईयर्स के लिए रूम मिलना बहुत इजी होता है बिकॉज फर्स्ट ईयर्स के लिए रिजर्व्ड होता है, प्लस मैंडेटरी होता है फर्स्ट ईयर्स के लिए कॉलेज हॉस्टल में रहना. तो वो आपको रूम इजीली प्रोवाइड कर देते हैं, भले आप थोड़ा लेट हो जाओ स्टिल वो आपको रूम प्रोवाइड कर देते हैं. मेरे केस में क्या हुआ था, मैं स्पॉट राउंड तक बैठी थी तो मैं ऑब्वियसली बाद में गई थी मेरे कैंपस में एंड तब तक रूम्स फिल हो चुके थे. तो जो MFM के स्टूडेंट्स हैं उनका रूम हटाकर मुझे और मेरी रूममेट को, जो MFM के स्टूडेंट्स हैं उनका रूम दिया गया था एंड MFM वाले स्टूडेंट्स को कहीं और शिफ्ट किया गया था. फर्स्ट ईयर्स वालों को ईजिली रूम मिल जाता है, सो डोंट वरी अबाउट रूम अलॉटमेंट. फर्स्ट ईयर्स के लिए हॉस्टल में रहना मैंडेटरी है क्या? तो येस, इट इज़ मैंडेटरी फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स टू स्टे इन कॉलेज का हॉस्टल. But again, if you belong to the same city, then you can make an exceptional request and not opt for the hostels. Now मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि निव भोपाल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, बट स्टिल आई मिस सम. तो मैं इस वीडियो में फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको निव भोपाल में मिल जाती हैं, अलॉन्ग विद दी हॉस्टल में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं. लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या फैसिलिटीज़ हमको हॉस्टल में मिल जाती है. हॉस्टल में वी हैव वाईफाई, एक टीवी रूम है, कॉमन टीवी रूम है, कॉमन फ्रिज है, 2 इंडक्शंस हैं एज ऑफ नाउ, वो भी कॉमन है ऑब्वियसली. आपका रूम वगैरह क्लीन करने के लिए सुबह दीदियाँ आती है, यानी जो मेड रहती है वो आती है एंड दे क्लीन योर रूम. आपको शेल्फ टाइप दिया जाता है जहाँ आप अपने क्लोथ्स या आपको जो भी रखना है रख सकते हो. अलॉन्ग विद दैट आपको एक अलग से लॉकर या अलमीरा दी जाती है, उसमें भी आप रख सकते हो. दैट इज केप्ट आउटसाइड योर रूम. हॉस्टल के अंदर ही मेस है. अबाउट रूम, तो रूम में आपको एक बेड, एक टेबल, एक चेयर, शेल्फ वाला वार्डरोब दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वो मिलता है एंड एक कॉमन अलमीरा मिलती है जो 2 लोग मिलके शेयर करते हैं. दिस इज ऑल यू विल गेट इन अ रूम. टॉकिंग अबाउट कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो कैंपस में वी हैव अ ग्रोसरी शॉप, अ स्टेशनरी शॉप, फ्रूट शॉप, टपरी जिसको हम स्नैक शॉप भी कह सकते हैं, वेयर वी सिट एंड डू ऑल दैट गप शप आफ्टर एवरी क्लास. वी हैव RC, एक गेम एरिया है पूरा, वहाँ पे इंडोर गेम्स होते हैं, यू कैन प्ले दैट. बहुत ही क्वाइट इन्वायरमेंट है निव भोपाल का. जहाँ पे निव भोपाल है वहाँ पे और कॉलेजेस भी हैं, सो देयर आर मेनी हैंग आउट स्पॉट्स फॉर यू टू गो एंड चिल विद योर फ्रेंड्स. वी ऑल्सो हैव अ बास्केटबॉल ग्राउंड एंड पूरे कैंपस में काफ़ी सारी बेंचेस हैं, सो यू कैन जस्ट सिट एंड चिल एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू. दीज आर ऑल द फैसिलिटीज़ दैट यू गेट इन निव भोपाल. अभी मेरे पास 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे कि वॉशिंग मशीन का क्या सीन है. सो वी डोंट हैव वॉशिंग मशीन्स एज ऑफ नाउ. उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं लॉन्ड्री में अपनी क्लोथ्स देते हैं. सो वी हैव लॉन्ड्री बास्केटबॉल ग्राउंड के थोड़े साइड में एंड बाहर से भी लॉन्ड्री सर्विस आती है, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट एज वेल. ओके, नाउ लेट्स सी कि आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करोगे. तो सबसे पहले आपको आपके कैंपस के वेबसाइट पर जाना है, देन आपको हॉस्टल वाले सेक्शन पर जाना है. Here it says that it can fit 480 students. So निव भोपाल ने गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों ही है एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट. एंड यहाँ पे AC रूम्स नहीं है, आपको समर में कूलर अरेंज करना पड़ता है, जो हो जाता है इजीली, उसका कोई इशू नहीं आता. पर AC रूम्स यहाँ पे नहीं है एंड जितने भी रूम्स हैं सारे डबल ऑक्यूपेंसी ही मिलेंगे. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए 29 जुलाई तक फीस पे करना कंपलसरी है. अगर आप डेडलाइन क्रॉस करते हो देन आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ डेडलाइन से पहले आप हॉस्टल फीस भर देना. यहाँ पे आपको वार्डन का ईमेल ID और फ़ोन नंबर मिल जाएगा फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम अकॉर्डिंगली. नाउ वी विल रीड द फी सर्कुलर. सो फॉर निव भोपाल हॉस्टल फीस है 59,042 एंड इसकी पेमेंट आपको ये नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स पर ही करनी होती है.
ऑल्सो जब आप पेमेंट करेंगे तो मेक श्योर आप सारा अमाउंट एक बार में ही ट्रांसफ़र कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाफ अमाउंट पहले कर दिया, सपोज़ 25 पहले कर दिया, बाकी का बाद में। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको 2-2 रिसीप्ट बनवानी पड़ेगी। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट याद से ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना प्लीज़। एंड अगर स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है देन किसी और के फ़ोन का यूज़ करके आप उसकी पिक्चर ले लेना, बिना पिक्चर के मत रहना प्लीज़। अब हम हॉस्टल देख लेते हैं कि हमें कैसे रूम्स मिलेंगे। सो दिस इज़ हाउ आवर हॉस्टल लुक्स लाइक। यहाँ पे स्टेशनरी है एंड उसके साइड में यहाँ पे ग्रोसरी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देन यू विल स्क्रॉल डाउन, दिस इज़ इनसाइड हॉस्टल। अभी ये जो रूम है ये पूरे गर्ल्स हॉस्टल में आई थिंक एक ही है, एंड लास्ट टाइम जब हम फर्स्ट ईयर्स के थे तब किसी सीनियर का अलॉट हुआ था, तो इस पर तो बिलीव मत करना। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड दिस इज़ द रूम दैट यू गेट 1 बेड पर पर्सन एंड आपको सिर्फ मैट्रेस मिलती है, ये बेडशीट एंड कुशन नहीं मिलता है, सो यू हैव टू ब्रिंग दैट घर से। एंड यू विल गेट पर पर्सन 1 wardrobe स्पेस एंड 1 chair and table accordingly. Now इसके नीचे आपको पिक्चर मिलती है of the view that you get to see from your hostel rooms. It's true, like if you are lucky enough and you get a room जहाँ से बहुत प्यारी सीनरी दिखती है, half of your life is sorted. Trust me, मेरा जो रूम था वहाँ से सनसेट्स दिखते थे every day. Trust me, it's not less than a therapy. Now यहाँ पे हमको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है फॉर अलॉटमेंट, इसको भी ओपन करके फिल कर देना पूरा। स्टूडेंट आईडी इज़ आई थिंक BD/ योर ईयर ऑफ जॉइनिंग दैट इज़ 25 एंड देन योर कॉमन मेरिट रैंक। ये मेनली आपके रूममेट प्रेफरेंस के लिए भरवाते हैं, जो मेरे तो कोई काम नहीं आया था ऑनेस्टली, बिकॉज मी एंड माई फ्रेंड टुक द सेम रूम, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अभी हम बैक जाएंगे वापस एंड नाउ वी विल सी दी हॉस्टल फॉर्म्स। सो दीज आर सम फॉर्म्स जिनका आपको फिजिकल प्रिंट आउट लेना है एंड इन सबको फिल कर लेना है। ये आपको भरने होते हैं, इनका आप फिजिकल प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सारे एंड देन यू जस्ट हैव टू फिल देम। एंड जब आप हॉस्टल पहुँचते हो तब आपको ये फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। ईजी है भरना, तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये आप ईजिली भर लोगे, क्योंकि इसका प्रिंट आउट नहीं भी लोगे तो चल जाएगा बिकॉज ये इतना यूज़ में नहीं आता है। मैंने निकलवाया था इसका भी प्रिंट आउट, बट वो बाद में फिक गया था बिकॉज हमारी वार्डन ने ये नहीं किया था। दिस इज़ बेसिकली जब आप लीव या नाइट आउट पे जाओ तो ये फॉर्म लगता है, इनका प्रिंट आउट ले लेना एंड जब आप फिज़िकली जाओगे अपने हॉस्टल में तब इसको अपनी वार्डन को दे देना। नाउ आपने एक काम और करना है, ये आपने जो पेमेंट करी है हॉस्टल की उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसमें आपको, अगर आप फ़ोन पे जैसे ऐप से कुछ करते हो पेमेंट, तो आपके पास UTR नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, ये सब रहता है। तो ये जो मेल आईडी दी है वार्डन की, इस पे आपको मेल करना है विथ योर स्क्रीनशॉट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ये सारी डिटेल्स। मैं यहाँ पे एक इमेज अटैच कर दूँगी, वो आप देख लेना, आपको सेम ऐसे ही फॉर्मेट में भेज देना है। इससे थोड़ा आपका ईजी अलॉटमेंट हो जाएगा, ज़्यादा इशू नहीं जाएगा। एंड एक और चीज़, जब आप हॉस्टल पहुँचोगे फिज़िकली तो वहाँ पे आपको जाके फ़ी रिसीप्ट भी कलेक्ट करनी पड़ेगी, वो आपको बनवानी पड़ती है जाके, तो वो थोड़ा देख लेना। यहाँ पे एक सर्कुलर भी दिया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश वाला पढ़िए क्योंकि हिंदी हमसे फ्लुएंटली पढ़ते नहीं बनता। सो सेज दैट जो फॉर्म्स हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए वो 11 जुलाई से 29 जुलाई तक ओपन है। सो प्लीज़ बिफोर डेडलाइन फॉर्म्स भर देना, सब सबमिट कर देना, फ़ी पेमेंट कर देना। और हाँ, जो आप वार्डन को मेल भेजोगे उसमें आपके फॉर्म्स का भी इमेज भेज देना। उस सेफर साइड पे खेलो यार, मैं नहीं कहती रिस्क लो फालतू का। जिन स्टूडेंट्स को स्पॉट राउंड में एडमिशन मिला है उनके लिए 8 से 10 अगस्त तक अलॉटमेंट है हॉस्टल का, तो उनके लिए 8 से 10 अगस्त तक फॉर्म्स खुलेंगे। एंड मैंने आपको बता दिया है कि आपको एंटायर सेमेस्टर की फ़ीस एक बार में भरनी पड़ती है। बस आपको हॉस्टल अप्लाई करने के लिए इतनी ही चीज़ें करनी रहती है एंड दैट्स इट। हॉस्टल अप्लाई करने में इतना कुछ दिक्कत नहीं जाता है, तो उसके लिए थोड़ा चिल रहो and start packing your bags. Congratulations if you have got yourself a seat, and that's it for this video. If you had any more doubts or you need any assistance, you can drop them in the comment section or you can DM me on my Instagram as well. And if you have any other video suggestions, please let me know in the comments, and please subscribe to my YouTube channel. It will mean a lot because I bring a lot of NIFT stuff यहाँ पे। NIFT ही मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। So that's it. I'll see you in my next one. Bye.